नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चीन से जारी तनाव के बीच डीआरडीओ और वायुसेना ने किया स्वदेशी लॉन्ग रेंज बम का सफल परीक्षण। जी हाँ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना की टीम ने एक हवाई प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। डीआरडीओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से छोड़े जाने के बाद इस लॉन्ग रेंज बम ने सटीकता के साथ लंबी दूरी तय करते हुए जमीन पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया। डीआरडीओ ने कहा कि इस परीक्षण में मिशन के सभी उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि यह हथियार भारतीय सशस्त्र बल को और मजबूती प्रदान करेगा। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब सीमाओं पर चीन से गतिरोध बरकरार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामों की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। जी हाँ, सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उनको सबसे ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हाँ, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में डाला जाएगा, जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जैसे कि ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहाँ तक कि हेलमेट नहीं पहनने वाले इसमें शामिल हैं। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल भी भेजा जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चे को बैठाने पर उसे हेलमेट पहनाना जरूरी होगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्पीड। जी हाँ, सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों को मोटरसाइकिल या किसी दूसरे 2 पहिए वाहन पर ले जाने के नए नियम बनाए हैं। अगर 4 साल से कम उम्र का बच्चा व्यक्ति के पीछे बैठा है तो उस बच्चे का भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। इसके अलावा उस 2 पहिया वाहन की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चे को वाहन चालक से जोड़ने के लिए सेफ्टी हार्नेस यानी एक तरह का बेल्ट लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा वाहन को चलाने वाला व्यक्ति सुनिश्चित करेगा कि उसके पीछे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति और 9 महीने से 4 साल की उम्र के बच्चे को संभालने वाला व्यक्ति क्रैश हेलमेट जरूर पहने। इसके साथ यह हेलमेट सरकारी मानकों के अनुरूप होना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही बनाएगी शिशु आहार। FSSAI ने जारी किया ड्राफ्ट नियम। जी हाँ, नवजात बच्चों की सेहत से खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने न्यूट्रिशन एंड फूड को BIS सर्टिफिकेशन में लाने का फैसला किया है। नए नियम के तहत अब केवल BIS सर्टिफाइड कंपनियां ही शिशु आहार बनाएगी। नॉन BIS सर्टिफाइड कंपनियों को शिशु आहार बनाने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से BIS सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही कंपनियों को फायदा होगा। वहीं नवजातों के लिए शिशु आहार बनाने वाली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। वहीं आयुर्वेद के नाम पर फूड प्रोडक्ट का धंधा करने वाले सावधान हो जाएं। सरकार इसके लिए भी नए नियम बना रही है। ये नियम उन दावों को लेकर है जो फूड प्रोडक्ट की कंपनियां अपने ब्रांड को आयुर्वेदिक बताकर बेचती है। ये दावे कितने सही होते हैं, अब उनकी जांच होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल दुर्घटना पर घर बैठे मिलेगा मुआवजा, राशि भी बढ़ाई। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसानों को खेतों या फसलों में आग लगने पर मुआवजों के लिए अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस बाबत ऑनलाइन आवेदन के बाद 1 सप्ताह में जांच पूरी कर पीड़ित किसान के खाते में मुआवजा राशि भेज दी जाएगी। सीएम योगी ने जांच 1 सप्ताह में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने पूर्व की सरकार में मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना कर दिया है। इसके अलावा दुर्घटना सहायता योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को देने के लिए दुर्घटना दावा करने की समय सीमा बढ़ाकर 60 से 90 दिन कर दिया गया है। इसमें शॉर्ट सर्किट से हुई अग्नि दुर्घटना को भी शामिल किया गया है। वहीं इस योजना के तहत मिलने वाली मुआवजों की धनराशि भी बढ़ा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन का क्या है इरादा, शिनजियांग में बना रहा 30 एयरपोर्ट, सैनिकों की तेज करेगा आवाजाही, भारत से सीमा पर जारी किया हाई अलर्ट। जी हाँ, भारत से लगे इलाकों में अपनी सेना का मूवमेंट तेज करने के लिए चीन 30 नए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी में है। भारत से लगे शिनजियांग और तिब्बत इलाकों में सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड को सुविधा देने के लिए 30 एयरपोर्ट तैयार किए जाएंगे, जिससे सैनिकों की आवाजाही में कोई दिक्कत न आए। वेस्टर्न थिएटर कमांड चीनी सेना की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है। इसी कमांड पर भारत के साथ लगती सीमाओं की जिम्मेदारी है। सीमाई इलाकों में कुछ एयरपोर्ट्स बन चुके हैं और काम चल रहे हैं, वहीं कुछ को जल्द बनाने की तैयारी है। इसमें से 3 एयरपोर्ट तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में होंगे। इससे भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव फिर से बढ़ सकता है। कोरोना का नया A30 वेरिएंट है बेहद खतरनाक। वैक्सीन से मिलने वाली एंटीबॉडी भी नहीं आती काम, अभी कई देशों में फैल रहा है। जी हाँ, कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब A30 वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके मामले अफ्रीकी देश अंगोला और यूरोपीय देश स्वीडन में सामने आ
रहे हैं। एक ऐसा खतरनाक वेरिएंट है जिस पर फाइजर और एस्ट्राजेनिका वैक्सीन से मिलने वाली एंटीबॉडी भी काम नहीं करती। इस बात की जानकारी एक नई लैब स्टडी में सामने आई है। जर्मनी की एक टीम ने इस दुर्लभ A30 वेरिएंट पर अध्ययन किया है। ऐसा पता चलता है कि A30 वेरिएंट किडनी, लीवर और फेफड़ों की कोशिकाओं सहित अधिकांश प्रमुख कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। अध्ययन में पाया गया कि म्यूटेशन बढ़ी हुई दक्षता के साथ कुछ सेल लाइन्स में प्रवेश करता है और एंटीबॉडी से बच निकलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन पर 6 महीने में कम हो रहा है असर। डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आने का बढ़ेगा खतरा। जी हाँ, कोरोना रोधी वैक्सीन फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण के 6 महीने बाद सिर्फ 47% ही प्रभावकारी रहेगी। बूस्टर शॉट्स की आवश्यकता पर निर्णय लेते समय यूएस स्वास्थ्य एजेंसियों ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि एक अध्ययन में पता चला है कि वैक्सीन का असर टीकाकरण के बाद 6 महीने में कम हो गया। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाने में 88% तक ही असरदार फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन टीकाकरण के 6 महीने बाद सिर्फ 47% ही असरदार होगी। इस तरह से डेल्टा वेरिएंट के चपेट में आने वाले का जोखिम बढ़ जाएगा। डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ फाइजर वैक्सीन टीकाकरण के 1 महीने तक 93% तक असरदार है। 4 महीने में कम होकर इसका असर 53% तक हो गया है। 4 महीने में कम होकर इसका असर 53% हो गया है, जबकि अन्य वेरिएंट के खिलाफ इसकी प्रभावकारिता 97% से घटकर 67% है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगी हो सकती है देश में कई दवाइयां। चीन के बिजली संकट का पड़ सकता है असर। जी हाँ, आने वाले समय में अगर दवा के लिए दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे मांगे तो चौंकिएगा नहीं। दरअसल चीन में चल रहे बिजली संकट से कई दवाइयां महंगी हो सकती है। बिजली संकट की वजह से दवाओं के रॉ मटेरियल महंगे हो रहे हैं। रॉ मटेरियल के साथ पैकेजिंग मटेरियल की बढ़ी कीमतें और कंटेनर की कम सप्लाई से भी फार्मा कंपनियों की दिक्कतें बढ़ रही है। इंडस्ट्री के मुताबिक हाल के महीनों में APIs के दामों में 25 से 30% तक बढ़े हैं। फार्मा इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि अगर कीमतें काबू में नहीं आई तो कई दवाइयों के दाम बढ़ सकते हैं। खासकर से पैरासीटामोल और कई आम इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक दवाओं के दाम बढ़ना तय है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेम चेंजर होगा नेजल वैक्सीन। लोगों को मास्क लगाने से मिलेगी मुक्ति। जाने कितना खास है यह कोरोना टीका। जी हाँ, अभी तक जो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है उन्हें इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही नेजल वैक्सीन भी आम लोगों के बीच उपलब्ध होगा। नेजल वैक्सीन को नाक के माध्यम से शरीर में डाला जाता है। वैक्सीन की मात्रा महज 4 बूंद है। पहली बार 2 बूंद और 2 मिनट के अंतराल पर 2 बूंद डाली जाती है। इसकी खासियत यह है कि नेजल वैक्सीन लेने के बाद आप दूसरे को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। कुछ जानकार यह भी मानते हैं कि नेजल वैक्सीन मास्क के मुक्ति का साधन बन सकता है। दावा है कि नेजल वैक्सीन कुछ इस तरह से काम करता है जिससे कि वायरस ना तो शरीर के अंदर जा सकेगा, ना ही नाक के माध्यम से शरीर के बाहर आ सकेगा। ऐसे में दूसरे लोग वायरस से संक्रमित होने से बच जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी। मोदी सरकार देने जा रही 50 लाख रुपए का बीमा लाभ। जी हाँ, मोदी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ा लाभ देने जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 13 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 11 लाख से अधिक सहायिकाओं को 50 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। बता दें, कोरोना काल में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स ने कोरोना ड्यूटी पर रहते हुए जोखिम भत्ता और बीमा कवर की अपनी मांग रख रही थी। इसके साथ ही वो नियुक्तियों को नियमित करने की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल भी कर रही थी। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आशा कार्यकर्ता कोरोना महामारी शुरू होने के बाद अपनी काम करने की स्थिति और कम वेतन का विरोध कर रही थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अनफिट पुलिस कर्मियों की छटनी करेगी योगी सरकार। मुख्यालय ने जारी किए आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अनफिट पुलिस कर्मियों की छटनी करने जा रही है। सरकार ने 50 साल की उम्र पार कर चुके अनफिट पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति देने का निर्णय लिया है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भी भेजा गया है और उनसे अनफिट पुलिस कर्मियों की सूची तैयार करने को कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि सभी जिलों में 50 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक स्तर तक के पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग में भ्रष्ट, अनफिट और गैर अनुशासित पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को महंगाई का झटका। नहाना और कपड़े धोना भी महंगा। प्रमुख कंपनी ने बढ़ाया दाम। जी हां, देश के लोगों को अब अपने घरेलू खर्च में और झटका लगने जा रहा है। रोजमर्रा की जरूरत के साबुन, सर्फ के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने नहाने व कपड़े धोने के साबुन, डिटर्जेंट और अन्य उत्पादों के दाम बढ़ा दिए हैं। HUL ने डिटर्जेंट श्रेणी में 1 किलोग्राम और 500 ग्राम दोनों पैक के लिए व्हील की कीमत बढ़ाए हैं। यह बढ़ोतरी 3.5% की गई है। इसी तरह सर्फ एक्सल जैसे महंगे उत्पादों के दाम भी बढ़ाए गए हैं। अब 1 किलोग्राम पैकेट के लिए 14 रुपए ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। वहीं कंपनी ने अपने लोकप्रिय साबुन लक्स और लाइफ बॉय के दाम भी बढ़ा दिए हैं। इनके दाम करीब 8 से 12% बढ़ाए गए हैं। कंपनी के अनुसार कीमतों में बढ़ोतरी कच्चे माल के दामों में वृद्धि के चलते हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्रैगन की चालबाजी। LAC पर चीन ने तैनात किए अपने विमान।
जवान। वायुसेना प्रमुख बोले करारा जवाब मिलेगा। जी हां, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि चीनी वायुसेना के जवान अभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के 3 एयरबेसों पर मौजूद हैं। अगर वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि करते हैं तो हमारे जवान इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं लद्दाख के पास चीनी वायुसेना की क्षमताओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा हमारे जवानों द्वारा कई ऊंचाई वाले मिशन शुरू करने के बाद चीन की क्षमता कमजोर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राफेल अपाचे के शामिल होने से हमारी युद्ध क्षमता में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही भारतीय वायुसेना नई युद्ध प्रणालियों पर जोर दे रही है ताकि वे अपने विरोधियों का मजबूती से सामना कर सके। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।